यह है LG का 1.5 टन डुअल इन्वर्टर स्प्लिट AC 2022 मॉडल और ये है इसका रिमोट। इस रिमोट में आपको कई सारे फंक्शन और फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप AC के डिस्प्ले को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, एयर कंडीशनर को हाई कूलिंग मोड पर सेट कर सकते हैं और इसमें ढेर सारे आपको डिफरेंट कूलिंग मोड्स मिल जाते हैं। इसमें आप मानसून मोड को ऑन कर सकते हैं और आप AC की परफॉर्मेंस को भी स्मार्ट डायग्नोसिस मोड के थ्रू चेक कर सकते हैं और इसमें आपको ऑटो क्लीन मोड मिल जाता है तो उसको भी ऑन कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके एयर कंडीशनर में वाईफाई दिया है तो आप उसको भी ऑन कर सकते हैं। टेकम तुम आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप अपने एयर कंडीशनर रिमोट के थ्रू इन सभी फीचर्स को एक्टिवेट एंड यूज कैसे कर सकते हैं। रिमोट की बात करें तो LG के जितने भी स्प्लिट एयर कंडीशनर आते हैं उसमें आपको सेम रिमोट देखने को मिल जाता है। सिर्फ आपको टेम्परेचर डाउन के दोनों सब जो बटन देखने को मिल जाते हैं 6-in-1, उसमें ही आपको मॉडल के हिसाब से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि इसमें 6-in-1 है तो आपको किसी में 4-in-1 भी देखने को मिल सकता है, तो वो आपका डिफरेंट मॉडल पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है ऑरेंज कलर का पावर बटन। इस पावर बटन के दो काम हैं। पहला तो आप इससे रिमोट के डिस्प्ले को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, दूसरा आप इससे एयर कंडीशनर को ऑन कर सकते हैं एंड ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको पावर बटन के राइट साइड में लाइट ऑफ का बटन मिल जाता है, तो इससे आप AC के डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं एंड ऑफ भी कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपको कंफर्ट एयर का बटन मिल जाता है, तो इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आपके AC का जो फ्लैप है वो सबसे ऊपर वाले डायरेक्शन में चला जाएगा। इसके बाद दोबारा से आप प्रेस करेंगे तो आपके AC का फ्लैप सबसे नीचे वाली डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आप इस बटन के थ्रू अपने AC के फ्लैप को सबसे ऊपर या सबसे नीचे के डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं। इसके बाद उसी के ठीक नीचे आपको मोड्स के बटन मिल जाते हैं, तो इसमें आपको टोटल 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो पहला मोड तो आपको कूलिंग का मिल जाता है एंड दूसरा मोड ये मानसून मोड है। अगर बारिश का मौसम है तो इस मोड को आप ऑन कर सकते हैं। ये मोड में एयर कंडीशनर आपके रूम से जितने भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहती है सभी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा मोड है फ़ैन मोड। तो इस मोड में सिर्फ आपके एयर कंडीशनर का फ़ैन ही वर्क करता है, इसमें आपका एयर कंडीशनर कूलिंग बिल्कुल भी नहीं करता है। बीच की साइड में जो आपको एरो जैसे बटन दिख रहे हैं तो टेम्परेचर अप एंड डाउन बटन है। तो ऊपर वाले बटन से आप कूलिंग मोड में टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं एंड टेम्परेचर डाउन बटन से आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। तो इसमें आप मिनिमम 16 डिग्री से मैक्सिमम 23 डिग्री तक टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं और ये भी आपका AC के मॉडल पर ही डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम कितनी टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर आपके राइट साइड में देखेंगे तो आपको फ़ैन स्पीड का बटन देखने को मिल जाता है, तो इस बटन से आप फ़ैन की स्पीड को जो कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको 5 लेवल्स ऑफ फ़ैन स्पीड देखने को मिल जाते हैं, तो जिसमें कि आप मिनिमम F1 इस पे आपकी एयर कंडीशनर की फ़ैन सबसे लो स्पीड पे रन करेगी और F5 जो है सबसे हाईएस्ट फ़ैन का वर्किंग मोड है। टेम्परेचर डाउन बटन के दोनों साइड्स में देखेंगे तो आपको सेम बटन 6-in-1 देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप सेकंड लाइन को देखते हैं तो आपको दोनों बटन में फ़र्क देखने को मिल जाता है। लेफ़्ट साइड के बटन पे आप देखेंगे सेकंड लाइन में तो AC+4 देखने को मिल जाता है। AC+4 का मतलब है यहाँ पर 4 मोड्स इस बटन में देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको 1 to 3 मोड जो है वो आपका पावर कंजप्शन से रिलेटेड है, तो इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आपका AC 80% पावर पर रन करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपके AC की पावर कंजप्शन जो है 20% जो है कम हो गई है और इसको आप मिनिमम 40% तक सेट कर सकते हैं। इसमें लास्ट मोड आपको AC मोड मिल जाता है, तो AC का मतलब यहाँ पर ऑटो कन्वर्टिबल से है। तो इस मोड में एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने टेम्परेचर और फ़ैन स्पीड को एडजस्ट कर लेता है। इसके साथ ही इस मोड में आप एयर कंडीशनर की स्विंग और फ़ैन स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप दोनों में से किसी एक को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं आपका ऑटो कन्वर्टेबल मोड जो है नॉर्मल कूलिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। राइट साइड में देखेंगे 6-in में तो आपको इसमें सिंगल हाई कैपेसिटी मोड देखने को मिल जाता है। तो आप जैसे ही इस मोड को ऑन करते हैं आपके एयर कंडीशनर का फ़ैन मैक्सिमम स्पीड पर वर्क करने लगता है और आपका एयर कंडीशनर बहुत ही फास्टर कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये मोड एक बार ऑन हो जाने के बाद 90 मिनट्स के बाद अब ऑटोमेटिक जो नॉर्मल कूलिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर 2022 मॉडल के पहले आपका एयर कंडीशनर है तो ये 30 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और नॉर्मल कूलिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपके एयर कंडीशनर में वाईफाई दिया हुआ है तो इन दोनों बटन्स को कुछ देर प्रेस करने के बाद आपके एयर कंडीशनर में कुछ ऐसी साउंड ब्लिंक होगी, वाईफाई का सिंबल ब्लिंक होने लगेगा। तो इस तरीके से आप एयर कंडीशनर के वाईफाई को भी ऑन कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने
LG थिंक ऐप से अपने एयर कंडीशनर को कनेक्ट कर सकते हैं। LG थिंक ऐप से अपने एयर कंडीशनर को कैसे कनेक्ट करना है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पर देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देखकर अपने एयर कंडीशनर को LG थिंक ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपको फ़ैन की स्विंग डायरेक्शन को चेंज करने के लिए 2 बटन मिल जाते हैं। लेफ्ट बटन से आप अप एंड डाउन डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, या फिर फ्लैप के डायरेक्शन को किसी चूजन डायरेक्शन पर सेट कर सकते हैं, या फिर आप इससे ऑटोमेटिक अप एंड डाउन डायरेक्शन को भी सेट कर सकते हैं। राइट साइड में स्विंग बटन से आप सेम अप एंड डाउन डायरेक्शन की तरह इसे लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इससे आप या तो फ्लैप को किसी चूजन डायरेक्शन पर सेट कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होता रहे, चेंज होता रहे, उसको भी सेट कर सकते हैं। सेम रो में आपको लास्ट बटन रूम टेम्परेचर का बटन देखने को मिल जाता है, तो इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आपके रूम का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो रिमोट पर शो होने लगेगा। तो ये रिमोट जिस भी प्लेस या फिर रूम में रखा रहेगा उसी का टेम्परेचर बताएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जिस रूम में एयर कंडीशनर लगा रहे उसी का टेम्परेचर बताता है। इसके साथ ही इसमें आप देखेंगे तो 5 सेकेंड इसको प्रेस रखने पर तो यहाँ पर आप 5 सेकंड प्रेस रखने पर ऐसा कुछ आपके एयर कंडीशनर में साउंड होने लगेगा। तो इससे आप स्मार्ट डायग्नोसिस मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी कोई भी टेक्नीशियन आपके घर पर विजिट करते हैं तो इसी डायग्नोसिस मोड के थ्रू आपकी एयर कंडीशनर की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। सबसे नीचे की साइड में देखेंगे तो आपको सेटअप का एक डिफरेंट सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी जितने भी बटन है वो आपके एयर कंडीशनर के सेटअप से रिलेटेड बटन है। पहला बटन आपको स्लीप का बटन मिल जाता है। तो स्लीप मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको इसको एक बार प्रेस करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे रिमोट पर लेफ़्ट साइड में स्लीप का सिंबल शो होने लगेगा और राइट साइड में टाइमिंग भी शो होने लगेगी। तो इसमें आपको डिफ़ॉल्ट 1 आवर का स्लीप मोड देखने को मिल जाता है। इस मोड को सेट करने के बाद आपका एयर कंडीशनर 1 आवर के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मिडिल साइड में आपको जो अप एंड डाउन बटन मिल सकते हैं, तो इससे आप स्लीप आवर की टाइमिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 7 आवर एंड मिनिमम 1 आवर की टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे आपको टाइमर का बटन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जो भी टाइम चूज करते हैं आपका एयर कंडीशनर उस टाइमिंग के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी आप अप एंड डाउन बटन के थ्रू जो है टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। AM PM को चेंज करने के लिए आपको टाइम को 12 o'clock के पहले लाना है। तो आपका यहाँ पर AM PM कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में आपको इस एयर कंडीशनर का सबसे इम्पॉर्टेंट बटन फंक्शन बटन देखने को मिल जाता है। तो इस फंक्शन बटन से आप ऑटो क्लीन मोड को ऑन कर सकते हैं। ऑटो क्लीन बटन आपके एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में जो भी मॉइस्चर रहती है उसको सभी को रिमूव कर देता है। तो इस मोड को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एयर कंडीशनर को ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको अपने एयर कंडीशनर का डिस्प्ले को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी आप ये फंक्शन ऑन करें तो आपको डिस्प्ले पर शो हो जाए, जिससे कि आप जान जाए कि आपका ये फंक्शन ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको एक बार फंक्शन बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एयर कंडीशनर का साइन ब्लिंक होने लगा है। इसके बाद आपको सेट बटन को प्रेस करना है, तो आपका एयर कंडीशनर का साइन ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको पावर बटन को प्रेस करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पर CO सिंबल लिखने लगेगा। इसका मतलब है कि हमारा ऑटो क्लीन मोड ऑन हो गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके एयर कंडीशनर का फ्लैप सबसे ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा एंड हमारा ऑटो क्लीनिंग मोड स्टार्ट हो गया। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में आपको 30 मिनट लग जाते हैं। इस मोड के कंप्लीट हो जाने के बाद आपका एयर कंडीशनर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सबसे नीचे की साइड में देखेंगे तो आपको एक छोटा सा होल देखने को मिल जाता है। तो आपके रिमोट का रीसेट बटन है। तो आप सेम एजेक्टर टूल या फिर किसी पेन की हेल्प लेके प्रेस करना एंड आपका रिमोट रीसेट हो जाएगा। इसके बाद आपके रिमोट पर टाइमिंग ब्लिंक होने लगेगी। तो यहाँ पर आप सेटअप बटन में जो आपको अप एंड डाउन बटन मिलता है, तो वहाँ से आप टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। इसके बाद टाइमिंग चूज कर लेने के बाद आपको सेट बटन पर क्लिक करना है एंड आपका टाइम सेट हो जाएगा। तो कुछ तरीके से आप अपने रिमोट के टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। तो ऐसे मोड में आपको 2 मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। पहला कि आपको स्क्रीन में कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती है एंड इसके साथ ही आपको बटन्स में कोई भी बैक लाइट देखने को नहीं मिल जाती है, जिससे कि इस रिमोट को नाइट टाइम में यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड आई होप LG जो है फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दे। तो यही था इस वीडियो के लिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।